भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद अवैज जहांगीर। अगर हम बात करें कल रात से लेकर अब तक की, तो देयर आर मेनी डेवलपमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल जो बात की अपनी अवाम से, जो उनका एड्रेस था, जो उनका नेशनल एड्रेस था, उन्होंने इसमें बहुत क्लियर और वाज़ेह तरीके से कहा कि दिस विल बी डन अगेन। ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। क्या हमें वो थ्रेट करना चाह रहे थे? उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर धमकी पाकिस्तान की अब हमें मंजूर नहीं है। हमने आपको अभी धमकी दी ही नहीं है। वी हैव नेवर थ्रेटन्ड यू। ना हमने जंग की शुरुआत की, ना हमने जंग शुरू की, ना हमने जंग की धमकी दी। हमने तो वेट किया। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया। This is not us who are called terrorists. This is you, Narendra Modi, who has been coined the butcher of Gujarat. Please get your facts clear. US President Donald Trump की अगर हम प्रेस टॉक देखें, जो कि नरेंद्र मोदी की प्रेस टॉक से पहले थी, We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. so he wanted to make clear कि नरेंद्र मोदी will give proper credit to Donald Trump and USA, जो कि नहीं दिया गया। And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons. पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। द पॉइंट इज, अगर इंडिया एक्सेप्ट करता है डोनाल्ड ट्रंप का भेजा हुआ नैरेटिव कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से सुलह हुई, जंगबंदी हुई, सीज फायर की तरफ चीजें गई, तो कहीं ना कहीं उनका जो नैरेटिव है अपने मुल्क में, अपनी अवाम जो कि उनकी जनता जनार्दन है, उसके सामने उनका नैरेटिव गिर जाएगा, जो कि उनके लिए बहुत बुरी बात है, स्पेशली व्हेन द इलेक्शन इन बिहार इज अबाउट टू कम। नाउ दैट इज रियली स्ट्रेंज। हमें न्यूक्लियर धमकी देना और हमें न्यूक्लियर धमकी, हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बारे में बार बार डिस्कस करना एक चीज़ का इंडिकेशन है। हो सकता है अगले 2 से ढाई हफ्ते में किसी न किसी तरीके से जो G7 कंट्रीज हैं, इंडिया उनका साथ लेके हो सकता है कोई ना कोई ऐसा चार्टर डिफाइन किया जाए जिसकी वजह से न्यूक्लियर वॉरहेड्स को यूज करना बैन हो या उस पर कोई ना कोई सैंक्शन हो एक दूसरे के खिलाफ। Obviously you will be allowed to fight, लेकिन not with nukes. Indian media is continuously stating that we have again violated the ceasefire. कल रात को जो इंडियन मीडिया पे न्यूज़ थी, you can clearly see that they are not stopping in creating a war hysteria. अगर वो किसी ने इतना war hysteria फैलाया, that is ANI, and also obviously Arnab Goswami. Violation. Armed drones, ladies and gentlemen. We are back to a very active and evolving situation at the border. There is a blackout. There is a blackout in Vaishno Devi. I think they are lunatics. They really want the war to happen, which is really bad for us, for you. Trust me, we will again give you the taste of your own medicine. But the thing is, we also know war is not the way out. War is not the final solution. God forbid. मैं really इसकी दुआ नहीं करता, लेकिन I believe that around couple of weeks we can see some sort of really escalated situation. जब भी cease fire होता है लाइन ऑफ कंट्रोल में, तो एक चीज़ देखी जाती है, उसका ख्याल रखा जाता है कि आप टाइम देते हो लाइन ऑफ कंट्रोल को ठंडा होने के लिए। इतनी बड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, एक रात में चीज़ें नहीं सेटल हो सकती, लेकिन स्टिल इतनी भी एस्केलेशन नहीं होती जितना आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो। वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट आवर बहावलपुर जो आप लोगों ने किया, बट still let's not go over there. After this, if India accuses us again and again, things will go really bad. Narendra Modi is again and again in his speeches telling us that if something happens, this will be the new norm. This is the new normal. This is not the new normal. The new normal is that if you do something stupid again, we will be ready as a nation. Our armed forces, they have the capability to slap you so hard, to strike you so hard, and we have the best of the best and the most technical and well-trained fighters. Air versus IF, 6-0. Obviously, DJMOs have met together, but still after this, if India accuses us again and again, things will go really bad. Indian media needs to stop right now before creating any warmongering situation, which they are continuously doing.
I hope they will try to understand the situation. But then again, I will get back to you with more updates. Till then, take care and I will see you soon.